हाय गाइस, दिस इज़ नेहा शर्मा। आज के सेशन में हम गार्नर वर्सेस मर्रे के रिगार्डिंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं गाइस। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। दीपक, कपिल और जो भरत हैं वो 3 पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप फर्म में। दीपक, कपिल और भरत का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है गाइस 3:2:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है तीनों का? 3:2:1। दीपक का है 3/6, कपिल का है 2/6 और भरत का है 1/6, राइट। 31 मार्च 2014 को जो है इनकी बैलेंस शीट गिवन है क्वेश्चन के अंदर। देखिए, एसेट साइड में देखिए एक बार आप, कैश बैलेंस दिया हुआ है 24,000 का, जो कि कैश अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस से, ठीक है। देखिए गाइस, ये फॉर्मेट मैंने तैयार कर लिया है, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट का परफॉर्मा तैयार कर लिया है ताकि पॉइंट टू पॉइंट हम जिस भी अकाउंट में ट्रांजेक्शन नोट डाउन करनी हम पॉइंट टू पॉइंट नोट डाउन कर पाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट दिया हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, कैश बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है। कैश बैलेंस कितना दिया हुआ है? 24,000 दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर हम क्या लिख देंगे? टू बैलेंस BD कितना? 24,000 का अमाउंट। तो कैश अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है वो यहाँ पे हमने लिख दिया है कैश अकाउंट के अंदर, राइट। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है बैलेंस शीट में? एसेट्स दी हुई है, डेटर, स्टॉक और बिल्डिंग, ठीक है। तीनों एसेट्स हैं आपकी। एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है और रियलाइजेशन के अंदर इन एसेट्स को नोट डाउन किया जाता है, राइट। तो हम रियलाइजेशन के अंदर इन एसेट्स को नोट डाउन कर लेंगे। देखिए, टू स्टॉक, डेटर्स और बिल्डिंग, 3 एसेट्स है क्वेश्चन के अंदर जो दी हुई है। अब देखिए, भरत जो हमारा थर्ड पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म में, उसका जो कैपिटल बैलेंस है ना वो एसेट साइड दिया हुआ है गाइस, ठीक है। और जो बाकी के जो 2 पार्टनर्स है दीपक और कपिल, इनका लायबिलिटी साइड में। और आपको पता है कि हमेशा जो कैपिटल होती है वो लायबिलिटी का ही पार्ट होती है, लायबिलिटी साइड में आती है, लेकिन भरत जो है उसकी जो कैपिटल है वो एसेट साइड में आ रही है। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है कि भरत दिवालिया हो गया। तो गाइस क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखिए, अगर किसी भी पार्टनर का कैपिटल बैलेंस एसेट साइड में दिया हुआ है तो वो इंसॉल्वेंट पार्टनर होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ये नहीं भी दिया हुआ था कि भरत दिवालिया हो गया, भरत इंसॉल्वेंट हो गया, ये इन्फॉर्मेशन अगर नहीं भी गिवन होती तो भी आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते थे। कैसे? क्योंकि कैपिटल का बैलेंस नॉर्मली हमेशा लायबिलिटी साइड में होता है, लेकिन किसी भी पार्टनर का एसेट साइड का कैपिटल बैलेंस अगर दिया हुआ है तो आप उसको इंसॉल्वेंट मानेंगे, राइट। तो एसेट साइड दिया हुआ है, कैपिटल बैलेंस तो ओपनिंग बैलेंस ही है भरत का, लेकिन इसका इस ओपनिंग बैलेंस ये कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे डेबिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, ठीक है, टू बैलेंस BD। दीपक और कपिल का तो है नहीं, ओनली भरत का लिखेंगे। कितना अमाउंट है? 24,000 का अमाउंट, राइट। अब हम बात करते हैं लायबिलिटी साइड की। एसेट का हमने कंप्लीट कर लिया है। क्रेडिटर्स 1,40,000 और BP 1 लाख रुपीज के, ये दोनों लायबिलिटी हैं, ठीक है। तो लायबिलिटी को रियलाइजेशन के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर हम रिकॉर्ड करेंगे बाय क्रेडिटर्स और बाय BP, ठीक है। क्रेडिटर 1,40,000, BP 1 लाख रुपीज का। अब देखिए, जनरल रिजर्व दिया हुआ है 54,000 का गाइस। जनरल रिजर्व हमेशा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे क्या है? प्रॉफिट है। PNL का कौन सा है? प्रॉफिट है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये प्रॉफिट है 18,000। अगर गाइस PNL का बैलेंस एसेट साइड में गिवन आ जाए क्वेश्चन के अंदर तो वो लॉस होता है, ठीक है। और अगर PNL का बैलेंस लायबिलिटी साइड में गिवन होता है तो वो हमेशा प्रॉफिट होता है। तो ये दोनों ही पार्टनर्स के
कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किए जाते हैं। तो एंट्री क्या बनेगी, जनरल, जैसे जनरल रिजर्व की एंट्री बनती थी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की भी एंट्री यही बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन कौन से हैं, 3 पार्टनर्स हैं यहाँ पे, दीपक, कपिल और भरत। ठीक है, तो जनरल, अगर मैं कंबाइंड एंट्री बनाऊं तो एंट्री हमारी क्या बनेगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू दीपक कैपिटल अकाउंट, टू कपिल कैपिटल अकाउंट, टू भरत कैपिटल अकाउंट। ये तो मैंने कंपाउंड एंट्री बता दी। अगर आप सिंगल एंट्री बनाना चाहते हैं तो जनरल रिजर्व की अलग बना लीजिए और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अलग एंट्री बना लीजिए। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर कौन कौन है, दीपक, कपिल और भरत। ठीक है, ऐसे ही दूसरी एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कौन कौन है, दीपक, कपिल और भरत। ठीक है, और ये जो अमाउंट है जनरल रिजर्व की और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, उसको हम किस रेशो में करेंगे, देखो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, 3:2:1 के अंदर इस अमाउंट को हम ट्रांसफर कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्या गिवन है, पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस गिवन है, ओनली दीपक और कपिल का। ठीक है, भरत का तो यहाँ पे हमने नोट डाउन कर दिया था। अब ये दीपक और कपिल का ओपनिंग बैलेंस है और लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है तो क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय बैलेंस BD। कौन कौन से पार्टनर का है, दीपक का और कपिल का। दीपक की कैपिटल दी हुई है क्वेश्चन के अंदर 2,64,000 और कपिल की दी हुई है 1,56,000 और भरत का ऑलरेडी हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया था तो यहाँ पे इसका डैश आ गया है। क्लियर, तो अब देखिए जनरल रिजर्व और P&L भी ट्रांसफर करना है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, फायदा इधर आता है, लॉस इधर आता है। जैसे रियलाइजेशन अकाउंट का हम रिकॉर्ड करते हैं, ऐसे ही हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को रिकॉर्ड करेंगे। तो फायदा ही है, जनरल रिजर्व पार्टनर्स को मिल रहा है। ठीक है, और प्रॉफिट भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो उनके लिए फायदा है, तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय जनरल रिजर्व और बाय प्रॉफिट एंड लॉस, और ब्रैकेट में आप हमेशा लिखोगे प्रॉफिट ताकि आपको क्लियर रहे कि प्रॉफिट है। ठीक है, अब देखिए जनरल रिजर्व की अमाउंट हमारी कितनी है, 54,000 रुपीज है। कितनी अमाउंट है जनरल रिजर्व की, 54,000 रुपीज है। तो इस 54,000 रुपीज को दीपक, कपिल और भरत के अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशो में, 3:2:1 के रेशो में, जो कि क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है। ठीक है, तो जनरल रिजर्व की जो 54,000 के अमाउंट है आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपका आएगा, ये देखिए गाइस, ये एंट्री हमने बनाई जनरल रिजर्व की। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सभी के पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गए। जनरल रिजर्व की अमाउंट 54,000 रुपीज थी। आप इसको किस रेशो के अंदर डिवाइड करोगे, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है 3:2:1 के अंदर आप इसको डिवाइड कर दोगे। ठीक है, ऐसे ही आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एंट्री सेम बनेगी। देखिए जैसे आपने जनरल रिजर्व की एंट्री बनाई है ठीक वैसे ही जो प्रॉफिट एंड लॉस जो है, प्रॉफिट एंड लॉस का जो प्रॉफिट बैलेंस है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो गया। किस रेशो के अंदर, 3:2:1 के रेशो में, राइट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में इन दोनों की अमाउंट को हम हर पार्टनर के अमाउंट के अंदर, अमाउंट के कॉलम के अंदर इसको नोट डाउन कर देंगे। ये देखिए हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो एंट्री बनाई थी उसको रिकॉर्ड कर दिया है। ठीक है, पर्टिकुलर पार्टनर के अमाउंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, 3:2:1 के रेशो में हमने इसको डिवाइड किया था। अब देखिए गाइस, बैलेंस शीट का जो दिया हुआ है ट्रांजेक्शन्स वो हमने रिकॉर्ड कर ली है सारी की सारी। ठीक है, अब एडिशनल डिटेल्स हैं। ठीक है, इन एडिशनल डिटेल को मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है आपकी सुविधा के लिए ताकि सबको समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन के अंदर जो आपकी फर्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो है रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया है कि बिल्डिंग और स्टॉक को कितने में रियलाइज किया गया, कितने में बेचा गया है, 5,28,000 रुपीज में। ठीक है, ये तो क्लियर इन्फॉर्मेशन है कि बिल्डिंग और स्टॉक को 5,28,000 रुपीज में रियलाइज किया गया है। लेकिन डेटर्स के बारे में देखिए, डेटर भी एक दूसरी एसेट है हमारी। डेटर्स में से 3,000 रुपीज जो है वो डूब गए। ठीक है, डेटर के 3,000 रुपए बैड डेट्स हो गए। डूब जाने का मतलब क्या होता है, बैड डेट्स हो जाना। ठीक है, जो कभी भी रिकवर नहीं होंगे।
ये मान लेते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, तो डेटर्स जो है वो कितने में बेचे गए होंगे। डेटर की हमारी टोटल वैल्यू बैलेंस शीट के अंदर दी हुई है 1,20,000 रुपीज की, लेकिन क्वेश्चन के अंदर एडिशनल डिटेल में क्या बोला हुआ है कि 3,000 रुपए डूब गए, बैड डेट्स हो गए। तो 1,20,000 में से हम 3,000 माइनस करेंगे तो कितनी अमाउंट आएगी, 1,17,000। इट्स मीन जो डेटर्स हमने बेचे हैं वो कितनी अमाउंट में रियलाइज किए हैं, 1,17,000 रुपीज में, ठीक है। तो टोटल एसेट्स हमने कितने की बेच दी, 5,28,000। कौन सी थी, बिल्डिंग और स्टॉक, प्लस डेटर्स हमारे कितने में बेचे, 1,17,000 रुपीज में, ठीक है। कितने में बेचे हैं, 1,17,000 रुपीज में, जो अभी हमने कैलकुलेट किया था। तो टोटल एसेट्स हमने कितने की बेची, 6,45,000 की, ठीक है। तो जब भी आप रियलाइजेशन के टाइम पे एसेट्स को बेचते हैं तो एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, 6,45,000, ठीक है। तो इस एंट्री को हमने यहाँ पे जो है रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड कर देना है, ठीक है। कैसे लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट। ये देखिए हमने रिकॉर्ड कर दिया है एंट्री को, देखिए इस वाली एंट्री को हमने रिकॉर्ड कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो 6,45,000 रुपीज। अब हमेशा ब्रैकेट में जरूर लिखिएगा अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए कि आपने एसेट्स को रियलाइज किया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे कैश है, इसका मतलब क्या है कि ये जो एंट्री है वो कैश अकाउंट के अंदर भी आएगी, तो हम अभी नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। तो कैश अकाउंट के अंदर अब देखिए यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ये क्रेडिट में आया है, तो इट्स मीन कैश अकाउंट के अंदर ये कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड में। और किस नाम से आएगा, टू रियलाइजेशन, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट से आया है ये। और एंट्री भी मैंने आपको करके दिखा दी, अगर आप एंट्री नहीं बनाए होते तो भी आप रियलाइजेशन से ऐसे कर सकते थे, ठीक है। कितनी अमाउंट है हमारी, 6,45,000 की, 6,45,000 की, क्लियर। अब सेकंड जो एडिशनल डिटेल क्वेश्चन के अंदर बोली हो कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करें 6,000 रुपीज के, एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो आप कहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि एक्सपेंसेस आपने पे आउट किए हैं तो खर्चा है, रियलाइजेशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट के ऊपर बेस्ड है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। सो दैट्स वाई जो पेमेंट करी है हमने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की वो डेबिट साइड में आ जाएगी। ब्रैकेट में आप लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए आप जरूर नोट डाउन करें, ठीक है। अब ये कैश, अब ध्यान से यहाँ पे कैश है तो इसका मतलब ये कैश अकाउंट के अंदर भी आएगा, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ये डेबिट साइड में है तो इसका मतलब कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड में आ जाएगा। क्या लिखेंगे आप, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट से आया है, ठीक है। 6,000 रुपीज हम हाथों हाथ पॉइंट टू पॉइंट नोट डाउन कर लेंगे तो हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आगे देखिए, जो हमारी थर्ड एडिशनल डिटेल है वो लायबिलिटी के रिगार्डिंग है, ठीक है। लायबिलिटी पे कर रही है क्योंकि एसेट्स को बेच दिया, एसेट्स को बेचने के बाद हम लायबिलिटी की पेमेंट कर सकते हैं रियलाइजेशन के लिए। तो क्रेडिटर्स हमने पे किए हैं 1,40,000। क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया है कि क्रेडिटर्स हमने पूरे के पूरे पे कर दिए, ठीक है। तो बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिटर्स की वैल्यू 1,40,000 की थी, इसलिए हमने क्या किया, 1,40,000 रुपीज क्रेडिटर्स की पूरी पेमेंट दे दी। और बिल्स पेबल, क्योंकि बीपी भी हमारी दूसरी लायबिलिटी थी, वो भी हमने जो है 1,00,000 रुपए की पे कर दी, क्योंकि बीपी जो है बैलेंस शीट के अंदर 1,00,000 रुपए की लायबिलिटी है तो 1,00,000 रुपए ही आपने पे की। तो टोटल लायबिलिटी आपकी कितने की बन गई, 2,40,000 की। तो एंट्री क्या बनेगी इसके लिए, रियलाइजेशन के लिए जब भी आप लायबिलिटी की पेमेंट करते हो तो कहाँ पे आता है, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड, क्योंकि आपका खर्चा हो रहा है। तो एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। तो आप रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आप इसको नोट डाउन कर देंगे। अब जो आपकी नेक्स्ट एडिशनल डिटेल है क्वेश्चन के अंदर वो क्या गिवन है कि भरत जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है और उसकी प्रॉपर्टी को बेच के कितने पैसे रिकवर हो पाते हैं, 5,100 रुपीज रिकवर हो पाते हैं, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी उसके लिए, कैश अकाउंट डेबिट टू भरत कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी को बेचा, ठीक है। किसकी प्रॉपर्टी को बेचने से पैसा बिजनेस के अंदर आया, भरत की प्रॉपर्टी को बेचने से, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट, क्योंकि कैश बिजनेस के अंदर आया, डेबिट वर्ड कम्स इन, राइट। और भरत के यहां से गया, भरत के एंड से वो पैसा गया तो इसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया,
ठीक है, तो इसलिए ये एंट्री कैसे हुई, कैश अकाउंट डेबिट टू भरत कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कितना जाएगा 5100 रुपीज। क्लियर, तो इसका मतलब क्या है, कैश अकाउंट के अंदर भी आएगी ये ट्रांजेक्शन और भरत की कैपिटल अकाउंट के अंदर भी ये ट्रांजेक्शन चली जाएगी। अगर आप कैपिटल अकाउंट के अंदर लिखोगे तो कॉमन चीजें आप लिख नहीं सकते, उसके अपोजिट में क्या है कैश अकाउंट, तो आप क्या लिखोगे कैपिटल अकाउंट के अंदर बाय कैश अकाउंट। ठीक है, क्योंकि भरत की प्रॉपर्टी रियलाइज हुई है, देखिए भरत के कैपिटल अकाउंट से रियलाइज हुई है, दीपक और कपिल का इसमें कोई भी अमाउंट नहीं है तो इसके डैश कर दिया। क्लियर, अब देखिए ये कैश है तो कैश अकाउंट के अंदर भी आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ये बैलेंस अगर क्रेडिट साइड में आया तो कैश अकाउंट के अंदर कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में। ठीक है, किस नाम से जाएगा, टू भरत कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट जाएगा 5100 रुपीज। अब आगे देखिए गाइस, क्वेश्चन के अंदर ये इन्फॉर्मेशन भी गिवन है कि आपको कौन से रूल को फॉलो करना है, गार्नर वर्सेस मर्रे रूल को आपको फॉलो करना है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि सॉल्वेंट पार्टनर्स जो हैं, जो साहूकार साझेदार है, लॉस ऑन रियलाइजेशन का मतलब क्या है, वसूली की हानि, मतलब भरत के द्वारा जो भी कमी है, क्योंकि भरत तो इंसॉल्वेंट हो गया, उसकी डेफिशिएंसी को, उसकी कमी को कौन पूरा करेगा, सॉल्वेंट पार्टनर पूरा करेंगे, और इस अमाउंट को सॉल्वेंट पार्टनर कैश में लेकर नहीं आएंगे। ये इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ठीक है, देखो सॉल्वेंट पार्टनर के पास दो ऑप्शन होते हैं इंसॉल्वेंट की पार्टनर की कमी को पूरा करने के लिए, या तो उस पैसे को कैश में लेके आए या वो कैश में नहीं लेके आए। तो क्वेश्चन के अंदर आपको क्लियरली मेंशन है कि वो कैश में लेके नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, सारे डिटेल्स आपने कंप्लीट कर ली हैं, जो बैलेंस शीट है वो सारी ट्रांजेक्शन्स आपने रिकॉर्ड कर ली है, और एडिशनल डिटेल्स जो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन थी उन डिटेल्स को भी आपने अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड कर लिया। तो अब आप रियलाइजेशन अकाउंट पे आएंगे और रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है और क्रेडिट साइड का टोटल हमारा कम आ रहा है। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल हमारा आ रहा है 9,30,000 रुपीज और क्रेडिट का टोटल कम आ रहा है। ध्यान से देख लीजिए, क्रेडिट की अमाउंट वैसे भी कम है, तो आप बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। 9,30,000 में से क्रेडिट की जो भी अमाउंट है वो आप माइनस करेंगे तो आपका आएगा 45,000 रुपीज। क्या आएगा, 45,000 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, लॉस होगा, और ये लॉस कहाँ पे जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। इस लॉस को आपने कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। 45,000 का आपका लॉस आया है। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर आपका 45,000 रुपीज आया। 45,000 रुपीज को आप किस रेशो में डिवाइड करोगे, 3:2:1 के रेशो में डिवाइड करोगे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपको ये रेशो गिवन है। ठीक है, तो डिवाइड करोगे तो आपका अमाउंट आएगा। ठीक है, तो दीपक, कपिल और भरत का हमने इस रेशो के अंदर 3:2:1 के अंदर इस अमाउंट को डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट हमारा कंप्लीट है। रियलाइजेशन अकाउंट का जो लॉस है वो किधर ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि ये लॉस कहाँ से आया, रियलाइजेशन अकाउंट से ही तो आया ना आपका। दीपक का कितना है, दीपक और कपिल और भरत का, इन तीनों के कॉलम में हम इन अमाउंट को लिख देंगे, इन तीनों अमाउंट को हम लिख देंगे। तो रियलाइजेशन के लॉस को हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंसॉल्वेंट पार्टनर, क्योंकि कौन से रूल को हम फॉलो कर रहे हैं, गार्नर वर्सेस मर्रे रूल को फॉलो कर रहे हैं। भरत इंसॉल्वेंट हो रहा है इस केस में, तो इंसॉल्वेंट पार्टनर की कैपिटल को हमें देखना है। गार्नर वर्सेस मर्रे रूल क्या कहता है कि इंसॉल्वेंट पार्टनर की जो डेफिशिएंसी है, इंसॉल्वेंट पार्टनर की कैपिटल की जो डेफिशिएंसी है, इसकी कमी को कौन लेके आएगा, सॉल्वेंट पार्टनर। सॉल्वेंट पार्टनर कौन है, दीपक और कपिल। दीपक और कपिल इंसॉल्वेंट पार्टनर की डेफिशिएंसी को अपने कैपिटल रेशियो के अंदर लेके आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस कमी को फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से देखिए, भरत का डेबिट का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट का टोटल कम आ रहा है। ठीक है, देखिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी रियलाइजेशन अकाउंट की तरह ही बनता है। ठीक है, नुकसान ज्यादा हो रहा है, फायदा कम हो रहा है। ध्यान से देखिए, भरत को टोटल अमाउंट कितना देना है, कितना पे करना पड़ेगा, 31,500 रुपीज। ठीक है,
31,500 रुपीज भरत को पे करना पड़ेगा। लेकिन भरत ने दिया कितना है, लेके कितना आया है भरत, 9,000 और 3,000 12,000, 17,100 जो है दिया। इसका मतलब क्या है कि भरत का डेबिट साइड का टोटल ज्यादा, क्रेडिट का टोटल कम है। तो कितनी कमी आई, डेफिशिएंसी कितनी आएगी, कैसे पता करेंगे? 31,500 में से आप भरत के क्रेडिट साइड का टोटल माइनस कर दोगे। तो देखिए भरत की डेफिशिएंसी हम कैसे निकालेंगे। भरत का डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है हमारा 31,500 रुपीज, और क्रेडिट साइड का टोटल कम आ रहा है 17,100 रुपीज। तो भरत के डेबिट साइड के टोटल में से हमने क्रेडिट साइड का टोटल माइनस किया, तो हमारी कमी आई है, डेफिशिएंसी आई है भरत की 14,400 रुपए, 14,400 रुपीज। अब भरत तो इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, वो इस पोजीशन में है ही नहीं कि वो 14,400 रुपए की कमी को पूरा करेगा। तो इस कमी को कौन पूरा करेगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आ जाती है? सॉल्वेंट पार्टनर कौन है? दीपक और कपिल पे आ जाती है, क्योंकि इनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। अभी ये इस पोजीशन में है कि इस भरत की कमी को कौन सी अमाउंट है, 14,400 रुपए की कमी को खुद लेके आएंगे। किस रेशो में लेके आएंगे? कैपिटल रेशो के अंदर। अब कैपिटल रेशो कैसे निकालेंगे कैपिटल रेशो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे दीपक और कपिल का? दीपक और कपिल के कैपिटल से। देखिए आप ध्यान से देखिए गाइस, हमने दीपक को, क्योंकि कैपिटल रेशो कैलकुलेट करने के लिए दीपक और कपिल की टोटल कैपिटल पता होना जरूरी है, ठीक है। दीपक की जो ओपनिंग कैपिटल थी, जो बैलेंस शीट के अंदर थी, 2,64,000 रुपीज थी, और कपिल की 1,56,000 रुपीज थी, ठीक है। जनरल रिजर्व भी तो उनके कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हुआ, क्योंकि पुराना था। क्वेश्चन के अंदर जो बैलेंस शीट गिवन होती है वो पुरानी होती है, ठीक है, पुरानी बैलेंस शीट होती है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट बैलेंस भी इनके कैपिटल अकाउंट के अंदर हमने ट्रांसफर किया था, तो ये टोटल कैपिटल का पार्ट है, ठीक है। तो दीपक कपिल की टोटल कैपिटल हमारी क्या हुई? अब ध्यान से देखिए, जनरल रिजर्व कौन सा 27,000 है। जनरल रिजर्व देखिए, दीपक के कैपिटल अकाउंट में कितना ट्रांसफर हुआ? 27, कपिल के में कितना हुआ था? 18,000। ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट बैलेंस है, दीपक के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ था 9,000, और कपिल के कैपिटल अकाउंट में कितना हुआ था? 6,000। तो ये वाली अमाउंट हमने यहाँ पे नोट डाउन करी है। क्लियर? तो टोटल दीपक की कैपिटल हमारी हो गई 3 लाख रुपीज, और कपिल की हो गई 1,80,000 रुपीज। अब ध्यान से देखिए, 40 से 40 कैंसिल, राइट। तो हमारा कितना आ गया? 30:18, ठीक है। तो अब ये भी कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 की टेबल में आ रहा है, 3 1 जा 3, 0 का 0, और 3 की टेबल में 18 कब आता है? 6 पे, ठीक है। अब ये फिर ये 2 से कट रहे हैं, 10 भी 2 से कट रहा है, और 6 भी 2 से कट रहा है, 2 5 जा 10, और 2 3 जा 6। तो दीपक और कपिल का जो कैपिटल रेशो आ गया हमारा, क्या आ गया? 5:3, ठीक है। अब देखिए भरत की जो डेफिशिएंसी थी, कितनी कैलकुलेट की थी हमने? 14,400 रुपीज की, ठीक है। इस अमाउंट को कौन लेके आएगा? इस कमी को कौन पूरा करेगा? दीपक और कपिल, जो कि सॉल्वेंट पार्टनर है, साहूकार साझेदार है, ठीक है। किस रेशो में करेंगे? 5:3 के रेशो में करेंगे। अभी हमने कैपिटल रेशो कैलकुलेट किया था, राइट। तो अब ध्यान से देखिए, दीपक कितना अमाउंट लेके आएगा? 14,400 का 5/8, कपिल कितना लेके आएगा? 14,400 का 3/8। तो दीपक अमाउंट लेके आएगा 9,000 रुपीज, और कपिल लेके आएगा 5,400 रुपीज, ठीक है। अब एंट्री क्या बनेगी? एंट्री क्या बनी है आपकी? अब ध्यान से देखिए, दीपक और कपिल अमाउंट को लेके आ रहे हैं, तो उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। और भरत का बर्डन कम हो रहा है, इसलिए इसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया, राइट। तो दीपक कितना लेके आएगा? 9,000 अभी जो हमने कैलकुलेट किया है, और कपिल कितना लेके आएगा? 5,400, और भरत का ये बर्डन कम हो रहा है, तो इसका कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो गया, ठीक है। तो ये हमारी क्या है? कॉन्ट्रा एंट्री है गाइस। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब मैंने आपको 11th क्लास में ही बताया था, मैं आज फिर से आपको बता देती हूँ। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब ये होता है ऐसी एंट्री जिसका इफेक्ट एक टाइम में डेबिट पे भी पड़ता है और क्रेडिट पे भी पड़े, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे? ध्यान से देखिए, कॉन्ट्रा एंट्री को आप कैसे लिखते हैं 11th क्लास में मैंने आपको लिखना सिखाया था, आज मैं फिर से आपको करना सिखा रही हूं, ताकि कॉन्ट्रा एंट्री का कंसेप्ट फिर से आपको रिवाइज हो जाएगा। देखिए, भरत के कैपिटल अकाउंट में क्या जाएगा, ठीक है। आप भरत का कैपिटल अकाउंट देखोगे
ठीक है, तो कॉमन चीज आप लिख नहीं सकते, इसके अपोजिट ध्यान से देखिए। कॉन्ट्रा एंट्री मतलब ये एंट्री डेबिट में भी लिखी जाएगी और क्रेडिट में भी लिखी जाएगी एक टाइम पे, और दोनों ही कैपिटल, दोनों साइड ही कैपिटल अकाउंट का है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। अब देखिए ध्यान से, दीपक और कपिल का जो है कैपिटल अकाउंट डेबिट है एंट्री के अंदर, लेकिन अकाउंट में जाके क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन अमाउंट किसके कॉलम में आएगी, भरत के कॉलम में आएगी। ध्यान से नोट करो, एंट्री के अंदर क्या है, दीपक और कपिल जो है डेबिट में, लेकिन अकाउंट में जाके क्रेडिट में हो जाएंगे, क्रेडिट में आप लिखोगे। लेकिन इन दोनों अमाउंट को आप किसके कॉलम में लिखोगे, भरत के कॉलम में लिखोगे, क्योंकि भरत की कमी को लेके आएंगे, ठीक है। आप लिखेंगे बाय, क्योंकि डेबिट में था दीपक और कपिल का, दीपक बाय कपिल, ठीक है। दीपक और कपिल अमाउंट लेके आए हैं, लेकिन किसका अमाउंट लेके आए हैं, भरत का लेके आए हैं, ठीक है। 9,000 रुपीज और 5,400 रुपीज, क्लियर। और इन दोनों का कॉलम आप डैश कर दो, ये कॉन्ट्रा एंट्री होती है, क्लियर। अब देखिए, अब हम भरत की बात कर लेते हैं, ठीक है। भरत का कैपिटल अकाउंट एंट्री के अंदर क्या है, क्रेडिट साइड में, लेकिन आप अकाउंट के अंदर कहां पे लिखोगे, डेबिट में लिखोगे, ठीक है। लेकिन अमाउंट किसके कॉलम में जाएगी, दीपक और कपिल के कॉलम में जाएगी। अमाउंट किसके कॉलम में जाएगी, अमाउंट दीपक और कपिल के कॉलम में। आप लिखोगे टू भरत कैपिटल, ठीक है। लेकिन अमाउंट किसके कॉलम में जाएगी, दीपक और कपिल के कॉलम में जाएगी। भरत का जो अमाउंट है, दीपक कितना लेके आया है, 9,000, और कपिल ने कितना पे किया, 5,400 रुपीज। भरत की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। ये था आपका गार्नर वर्सेस मर्रे रूल। इसका मतलब क्या था कि इंसॉल्वेंट पार्टनर भरत की जो डेफिशिएंसी थी 14,400 रुपीज की, उसको कौन लेके आया, सॉल्वेंट पार्टनर दीपक और कपिल। किस रेशो में लेके आए हैं, अपने कैपिटल रेशो में लेके आए हैं, राइट। तो अब भरत वाला कंसेप्ट सॉल्व हो गया है, गार्नर वर्सेस मर्रे रूल से इंसॉल्वेंट पार्टनर का कंसेप्ट सॉल्व हो गया। अब हम बात करते हैं सॉल्वेंट पार्टनर की, दीपक और कपिल की। ध्यान से देखिए, दीपक और कपिल का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है और डेबिट साइड का टोटल कम आ रहा है। दीपक और कपिल का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, डेबिट का टोटल कम आ रहा है। दीपक का क्रेडिट का टोटल 3 लाख रुपीज है और कपिल का 1,80,000 है, ठीक है। अब हम इंडिविजुअल, अब ध्यान से देखिए, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो कहां पे जाएगा, कैश अकाउंट के अंदर जाता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर है किधर जाएगा, कैश अकाउंट के अंदर जाएगा, ठीक है। तो अब हम जो नॉर्मली क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, अब हम वो करेंगे। 3 लाख में से आप दीपक के क्रेडिट साइड के टोटल में से आप डेबिट का टोटल माइनस करेंगे तो आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा 2,68,500 रुपीज। 2,68,500 रुपीज, क्लियर। तो इससे भी जो है डेबिट का इक्वल आ गया। अब कपिल का करते हैं। कपिल के क्रेडिट साइड के टोटल में से 1,80,000 में से इसका डेबिट साइड का टोटल माइनस करते हैं तो आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा 1,59,600 रुपीज, ठीक है। भरत का तो हमने सॉल्व कर ही दिया था, भरत का कोई भी बैलेंसिंग फिगर नहीं, क्योंकि भरत तो इंसॉल्वेंट ही हो गया, उसका तो हिसाब किताब सारा हो गया, तो इसका कोई भी बैलेंसिंग फिगर नहीं आया कैश का, राइट। अब ध्यान से देखिए, ये जो कैश बैलेंस है किधर जाएगा, कैश अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ये कैश बैलेंस कहां पे है, डेबिट साइड में, तो कैश अकाउंट के अंदर जाएगा तो क्रेडिट में आ जाएगा। तो आप लिखोगे बाय, अब कहां से है, पार्टनर्स कैपिटल से। कौन कौन से पार्टनर है, दीपक और कपिल से, ठीक है। बाय दीपक कैपिटल अकाउंट, बाय कपिल कैपिटल अकाउंट। ये देखिए हमने नोट डाउन कर दिया है, ठीक है। गाइज एक बात और, हमने जो लायबिलिटी की पेमेंट करी थी ना, ठीक है, देखिए ये वाली लायबिलिटी की जो हमने पेमेंट करी थी उसको हमने रियलाइजेशन में तो रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन कैश अकाउंट में भी आएगा ये, ठीक है। कैश अकाउंट के अंदर कैसे जाएगा कि भाई कैश अकाउंट का
कॉमन कॉमन आ नहीं सकता, अपोजिट में क्या है रियलाइजेशन, यहाँ पे ये रियलाइजेशन डेबिट साइड में है, अकाउंट में जाके क्रेडिट में हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखोगे आप, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, कितना 2,40,000 रुपीज। देखिए ये वाला, ये जो लायबिलिटी की पेमेंट करी थी ये हमने स्किप कर, ये हमने अभी ध्यान कर लिया है, तो ये हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। तो अब हम कैश अकाउंट का डेबिट का टोटल कर लेते हैं और क्रेडिट का टोटल कर लेते हैं। अगर डेबिट और क्रेडिट का टोटल मैच करता है तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन सही होगा, अगर मैच नहीं करेगा तो हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन गलत होगा। गाइज हमारा कैश अकाउंट का टोटल जो डेबिट साइड का टोटल है हमारा 6,74,100 रुपीज और क्रेडिट का टोटल भी हमारा कितना है 6,74,100 रुपीज। इट्स मीन हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन सही है। तो होपफुली गाइज आपको समझ में आया होगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, उसके अंदर भी आपको गार्नर वर्सेस मर्रे का ही रूल अप्लाई करना है, ठीक है। वो क्वेश्चन आप अपने एंड से सॉल्व करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी गार्नर वर्सेस मर्रे रूल की। इस क्वेश्चन के अंदर बस एक और डिफरेंस ये है कि जो सॉल्वेंट पार्टनर है, इनसॉल्वेंट पार्टनर की जो डेफिशिएंसी है उसको कैश में लेके आएंगे। इस क्वेश्चन में तो कैश में लेके नहीं आए थे, 6 क्वेश्चन के अंदर कैश में लेके आएंगे, तो आप कैश की एंट्री कर दोगे बस, ठीक है। ये डिफरेंस है, बाकी सारा सेम है।